तो आ गया ये से गधे को अच्छी लगती है ये इसकी दोस्त मत आना बाहर अगर आप हर चीज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को मोड में लगा सकते हो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चला के देखियो, फटाफट नोट चलाते हैं। नहीं मैं ऑटो यूज करूंगा। अब ऑटो कैसे यूज करेगा? नोटों के बीच में डाल दूंगा, अच्छी नोट ले लूंगा। यहाँ से नीचे इसमें आता है फीड मी ऑरेंज, ग्राइंड होता है अभी इसने बोला कि ऐसे कैशन आप इसको उठाओ, फोन दे दिया इसको। आपके पास पैसा है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपसे कुछ भी करा सकती है। भाई मत आना बाहर, ठीक है ना, अगर आप हर चीज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स अपना रिलेशनशिप्स अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो बाहर आने का डिसीजन मत ही लेना मेरी तरह। मतलब मैं तो मजबूरी में ले रहा हूँ, मैं आना चाहता नहीं था, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर्स और बाकी चीजें मेरे को आना पड़ा और मैं मजबूरी में फिर भी यहाँ आ गया और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैंने 2 साल इस एरिया में लगाए, बट मैंने देखा कि वहाँ पे क्या कल्चर है, जॉब का कल्चर है कि लोग मोस्टली जॉब भी करते हैं और मैं जॉब नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जॉब के अलावा कुछ और कर सकता हूँ, बट स्टूडेंट वीजा पॉसिबल नहीं थी वो चीज, ठीक है ना, स्टूडेंट वीजा पे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंडिया चलता हूँ, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके इंडिया जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, बट या यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। बट मैंने किया, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और तो उसके कारण मैं करना चाहता था आगे कंटिन्यू, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, बिग थिंग्स विल टेक टाइम। बट घर वाले इस चीज को एग्री नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब यहाँ नहीं रहेगा, तू चला जाएगा। एक तो नोटिस पे 10 दिन पहले मुझे भी नहीं पता था और मैं चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया। घर वालों से बहुत लड़ाई वगैरह भी कुछ हुई कि मैं नहीं जाना, बट फिर भी मुझे मजबूरी में आना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। मतलब दिल तो बहुत सैड होता है और रोने का भी करता है। बट एक चीज मैंने सीखी कि अगर आप बोलते हो ना जिंदगी में कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है, कुछ नहीं पता लगता आपकी जिंदगी में 1 मिनट से दूसरे मिनट में क्या हो जाए। अगर आपके पास पैसा है देन वर्थ इट, यू कैन चेंज द मोस्ट ऑफ द थिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, चीजें बदलने के लिए, टाइम बदलने के लिए। भाई हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं। कोई बंदा जॉब कर सकता है तो आके, ठीक है ना, कंफर्टेबल हो सकता है। मैं नहीं कहता कि जॉब गलत है, जॉब सही है बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर आप कर रहे हो किसी बढ़िया कंट्री में जॉब सही है, बट जॉब का सिनेरियो ये है कि जॉब आपके एक्सपेंसेस उठा सकती है, बट बिल्स पे कर सकती है, बट आपको अमीर नहीं बना। तो हम जब मिडिल क्लास लोग के बारे में सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ के बिजनेस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है माँ बाप भी गलत नहीं है, ठीक है, उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा कहीं रिस्क ले और पैसा डूब जाए, क्योंकि पहले ही इतना पैसा नहीं होता मिडिल क्लास लोगों पे, ऊपर से अगर जॉब छोड़ दे, बोल लेकिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा मेरी तरह, ठीक है ना, ये ट्राई करे नया पहली बार और इसमें भी सक्सेसफुल ना मिले तो वो भी डरते हैं और उनका डरना भी लाजमी है, कुछ गलत नहीं है। बट इफ यू थिंक बिग यू विल अचीव। आप ड्रीम करोगे तो आप ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल होगे। एक बार फेल होगे कोई बात नहीं, आपको कुछ टाइम तक जॉब करनी पड़े, बट आप अगर सोचते हो बिजनेस करने का तो आप करोगे अगर आपका माइंड सेट वैसा है। तो मेरे को मजबूरी में जिस इन्वायरमेंट में नहीं आना था, जिस इन्वायरमेंट में मैं बहुत मेंटली अच्छा फील करता और फिजिकली भी, और ना कोई रिश्ता ना कोई नाता ना कुछ, जहाँ पे सिर्फ पैसा ही पैसा है, उसी इन्वायरमेंट में आना पड़ता है। एक जैसे मैं चीज सोचता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो दुनिया आपसे कुछ भी करा सकती है। मैं बताता हूँ आपको मेरी सिचुएशन क्या थी। मैंने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में लगाए। पहले हम लड़ झगड़ के घर वालों से आते हैं भीड़ चाल में कि हम आ जाए, हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, बट मैंने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में लगाए। जब मैंने 2 साल लगाए तो मेरे को पता चला कि भाई नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है ना, कि मैं जो भी नहीं करना चाहता। यहाँ तो क्या है कि अगर आप बाहर जाओगे भाई लोग कुछ भी बोलते होंगे, ठीक है ना, सिर्फ दिहाड़ियाँ ही है, ठीक है ना, आपको दिहाड़ी ही करनी पड़ेगी जो देसी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। और वो लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल है, वो है भाई लाइफस्टाइल है, ठीक है ना, बट उस हिसाब से आपकी मेहनत भी है। कोई भी बंदा है वो इंस्टाग्राम पे वो थोड़ा ना पोस्ट करेगा उसको दुख तकलीफ है, वो यही पोस्ट करेगा गाड़ियाँ ये फलाना धमकाना ये चीजें, और ऑब्वियसली बात है लोग इसको देख के अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई ठीक है ना, हमारा कुछ बना नहीं, मतलब हम ऐसे परेशान है ऐसे परेशान है। तो ऑब्वियसली बात है, तो अगर आप ये देख के आ रहे हो कि यहाँ पे लाइफस्टाइल गाड़ियाँ वगैरह ये कुछ है, तो भाई मेहनत भी होगी ना, और बाकी चीजें भी होगी, स्ट्रगल भी होगी, फैमिली से दूरी भी होगी, रिलेशनशिप से भी दूरी होगी, सो चीजें होंगी। अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो भाई आना ही मत, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी आके आप वही काम कर रहे हो, ठीक है ना, दिहाड़ियाँ। अगर आप इंडिया में इसकी हाफ मेहनत कर लो तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बट वही है ना, इंडिया में रहता है कि हमारी मूंछ का रोड़ा है, ठीक है ना भाई, हम कैसे करें इतना छोटा काम ये वो। तो बाहर आके क्या करते हो, बाहर आके भी तो यही करते हो जैसे हम कर रहे हैं भाई, बाहर आके भी यही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो क्या सिनेरियो था कि मैं 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं यार जॉब करके कोई फायदा नहीं, यहाँ तो हाथ जुड़वा के और यहाँ तो मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है और करवाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, मेरे दोस्त हैं जो PR है, सिटीजन है, वो 1 महीना जॉब छोड़ दे, उनको ऐसा हो जाता है कि भाई 16 साल हो गए उनको, 1 महीना जॉब छोड़ दे, उनको ऐसा हो जाता है कि भाई अब क्या करेंगे, अब कैसे खर्चा चलेगा। हम तो स्टूडेंट वीजा पे है, सोचो हम तो अभी 2 साल ही हुए हैं, तो हमारा क्या हाल होगा अगर हम लॉन्ग टर्म तक जॉब करते करेंगे। तो आप अपना फ्यूचर देख सकते हो उन लोगों को देखे जो करंटली आपसे आगे और उन्होंने सेम एग्जैक्टली पास फॉलो किया जो आप कर रहे हो। भाई देखो वॉशरूम चेक करो,
सफाई, एक भी आपको तिनका नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इतने साफ है इनके वॉशरूम। और ऑटोमेटिक टैप्स लगी हुई हैं क्लीन करने के, सब रोबोट्स हैं यहाँ पे। तो आने वाला टाइम ऐसा ही होने वाला है कि एआई सब कुछ चेंज कर देगा। आप उसके एग्जांपल एयरपोर्ट्स पे देख सकते हो। ये बंदा मुश्किल में होता है तब तो वो काम करता है, बट जैसे ही उसको कंफर्ट मिलता है वैसे वो रिलैक्स हो जाता है। तो वही गलती रही मेरी कि मैं रिलैक्स हो गया और मेरे को लगता था कि ऐसे ही सब कुछ सही चलेगा, बट वैसे नहीं चला। चीजें बदली, एकदम बदली। फिर एक डिसीजन लेना पड़ा मुझे, सब कुछ अपने घर वाले, फैमिली रिलेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। तो मैंने इससे एक चीज सीखी कि आप अगर आपकी जिंदगी में अभी सब बढ़िया चल रहा है ना, ये मत सोचो कि कल भी बढ़िया चलने वाला है। कब नहीं पता जिंदगी में बुरा टाइम कब आ जाए, ये कब टाइम चेंज हो जाए। जब भी शांत हो जिंदगी, हाँ सब, जब भी लगे कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर है, शांत मत रहो, अपना काम करते रहो, ग्रो करते रहो। अगर ऐसे सोचते हैं तो जब बुरा टाइम आता है तो बिल्कुल बंदा डिस्ट्रॉय होकर जाता है और उस टाइम पे वो कुछ कर भी नहीं सकता, जो एक्जेक्टली मेरे साथ हुआ। तो आप ये गलती मत करना। और जब भी बुरा टाइम आता है, ठीक है, वो आपको कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ, ठीक है। और उसके बाद जब अच्छा टाइम आता है तो बंदा अगर रिलैक्स हो जाता है ना, ठीक है ना, कि हाँ तो मेरे पे अच्छा टाइम आ गया, रिलैक्स आ गया, तो कुछ नहीं पता जिनकी कब दोबारा पलटी मार दे, तो कब दोबारा आपको उसी स्टेट में आना पड़े जिस स्टेट में आप पहले थे। तो भाई चलो कोई नहीं, देखें आगे की सफर कैसा आता है। फ्लाइट में मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई पहुंच गया मैं सिडनी एयरपोर्ट। अब देखते हैं क्या रहता है इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन क्या करिए क्या नहीं करिए, क्योंकि इतने टाइम बाद जा रहे हैं। तो आई होप सो, मेरे को तो यही लगता है कि इमिग्रेशन रोकेगी, क्वेश्चन पुट करेगी और देखते हैं कितने % चांसेस रहते हैं पास होने के। तो भाई मैं आया, इमिग्रेशन क्लियर होगी। मैंने सोचा था जैसे कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जस्ट आए, उन्होंने एक कार्ड देते हैं। जब भी आप फ्लाइट में आओगे तो वो आपको कार्ड देंगे, उसमें मार्क करना होता है कि आप क्या क्या लेके आए हो। अगर आप मेडिसिन लेके आओ तो आप मेडिसिन में आप उसमें डिक्लेयर करो कि हाँ मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। अगर आप उसमें डिक्लेयर नहीं करोगे और फिर उनको पता लगे कि आपने मेडिसिन लेके आए हो, कुछ लेके आए हो, यहाँ पे आलमंड्स ग्रेन्स वगैरह है, ठीक है, आप लेके आए हो और आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा इशू होगा। तब आप सॉरी बोलोगे, कुछ बोलोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर आपके वीजा कैंसिल होने की या ये कुछ भी होते हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ भी लाओ, डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना। वैसे मेडिसिन का कोई इशू नहीं होता अगर आप नॉर्मल मेडिसिन लेके आ रहे हो, बट अगर ग्रेन्स वगैरह, आलमंड वगैरह लेके आते हो तो उसका इशू होता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे इलीगल्स होते हैं, ठीक है, तो वो शायद चेक कर सकेंगे। मैंने सोचा था जैसे सस्पेक्टेड कि इमिग्रेशन में दिक्कत होगी, कुछ होगी। इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, जस्ट गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और कुछ पूछा नहीं, पासपोर्ट देखा, शक्ल देखी और भेज दिया। तो मेरे को यकीन हुआ ही नहीं कि अच्छा इमिग्रेशन होगी। फिर मैंने पूछा एक ऑफिसर से, अच्छा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था यहाँ पे? वो तो हाँ। उसके बाद मैंने लगेज वगैरह लिया और भाई आ गया उसी लाइफ में दोबारा। मैं उबर में आया तो मैंने बात की उबर वाले से, तो मेरे को पता लगा कि यहाँ के, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, सारे दुखी। वो बेचारा दुखी था, खुद की जिंदगी से बता रहा था, कहता यहाँ का सिस्टम तो ऐसा बना है कि स्लेव्स बनाने के लिए, हम लोगों को मजदूर बनाने के लिए ऐसा इन्होंने डिजाइन किया है। और है भी सच, बिल्कुल। आप आओ स्टूडेंट वीजे पे 2-3 साल पढ़ाई करो, काम करो, उसके बाद पीआर लो, काम भी आपको मजदूरी वाले ही करने पड़ते हैं, कोई वेलफेयर जॉब्स नहीं मिलती। अगर मिल जाए तो आपका लक है, अगर मिल भी जाए तो काम तो हार्ड उनमें भी है, ठीक है। आप काम करो, मजदूर होंगे तो अपनी घिसो, ठीक है। उसके बाद आओ टीआर लो, अपनी असाइनमेंट सब बना के आप पीआर के लिए अप्लाई करो। अब भी कोई गारंटी नहीं आपको पीआर देंगे, ठीक है। कब आपको कोर्ट पीआर की लिस्ट से निकाल दें उसकी चीज की गारंटी। आप ले भी लो, पीआर भी ले लो, सिटीजन भी हो जाओ। अभी मैं जिस उबर वाले के साथ आया था वो भी सिटीजन है और मेरे कई दोस्त भी सिटीजन है। आप सिटीजन भी हो ना यहाँ पे, और अगर आप जॉब छोड़ दो एक मंथ या फिर जॉब आपकी छूट जाए, आप खुद खाने का लाले पड़ जाते हैं। तो हम तो भाई स्टूडेंट आते हैं, मैं पर्सनली कोई मजदूर वगैरह बनना नहीं चाहता। हाँ मजबूरियां काम कराती हैं, बट देखते हैं अगर इन फ्यूचर भगवान ने मेहर रखी है, कुछ रखी है, जरूर अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। क्योंकि मेरे को तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील होती है जॉब करके, और जॉब करके बढ़िया नहीं लगता, ठीक है ना। जॉब का एनवायरमेंट ही बढ़िया नहीं लगता। जॉब जब जाता हूँ तो दिल में दुख होता है कि हाँ जॉब करनी पड़ेगी। कि मैं नहीं कह रहा कि जॉब बुरी है, बट सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। ये हम आगने के लिए इसके इस्तेमाल भी बोल देते हैं, मोड में लगा सकते हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल के लिए आपके वो जो यूजेस सारे इधर लिखा है, पर खुद पढ़ के निकलना कैसे इसको यूज करना है। इसको मोड में लगाओ, जब भी आप फ्लश करोगे कुछ लिक्विड छोड़ेगा और लिक्विड छोड़ने के बाद बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप साफ हो जाएगा। है ना बोलूं, तेरा तो मुंह फ्लश जैसा है। कितनी महंगी महंगी है। उनका तो शक्ल ही बेकार लग रही है। जब गरीब लोग आते हैं शॉपिंग करने, कितने कंप्लेंट होते हैं। देखो देखो देखो, चोरी भी नहीं। तो क्या नहीं करना होता। इसको रखना होता है सीधा। कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, हम यहाँ सामान लेते हैं और फिर यहाँ पैसे कैश डालेंगे। चल बोलूं दिखाई दो कैसे कैश डालते हैं। सुन लेंगे अभी सुबह। हाँ मैं यही करता हूँ। दो शादी हो रही है यहाँ ये चला सकते हो, ये चला सकते हो। देखो पे। चला के देखियो, फटाफट नोट चलाते हैं। नहीं चाहिए, मैं ऑटो यूज करूंगा। अब ऑटो कैसे यूज करेगा? टुकड़े कर देगा मैं नोटों के बीच में डाल दूंगा, अच्छी नोट ले लूंगा। फिर चोर है बंदा, देख लीजिए आप। हाँ आप कहीं भी ले जाके जा सकते हो। ना तो सांड है, ये ना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इससे अच्छा केमर चल। इससे नीचे, इससे बढ़िया के मार जाओ, वहाँ से एयर मैट्रेस लो। खुद मैंने इधर स्पीकर लेकर आया, ये औकात दिखाई अपने को। मैंने तेरे को ऑस्ट्रेलिया दिखाया, तू मेरे को अपने औकात दिखा रही है। जब क्या करो, यहाँ पे आओ और दूसरे के मुंह से ऐसे कार्ड लगाओ, लगा भी लगा जल्दी से कर, बस ऐसे टाइप करो यहाँ पे। ये देखो अभी इसने ऑरेंज पीसने शुरू कर दिए हैं। अब इसने ऑरेंज पीसने शुरू कर दिए, मेरे को उनका मुंह भी सेगा यहाँ पे। ये देखो नीचे गिलास में जूस आ रहा है, देखो जहाँ से ऑरेंज पीस रहे हैं और यहाँ से नीचे गिलास में जूस आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश जूस। इतना फ्रेश जूस तो इंडिया में वो रेडी वाला भी नहीं बनाता। फिर से इसका सीधा सा उतार दिया। ऑरेंज को तो ब्रो टोमेटो लग रहा है। ये देख क्या ये टोमेटो नहीं लग रहा। ऑरेंज की टट्टी से निकाल दी। ऊपर से ऑरेंज गिरता है, यहाँ से नीचे इसमें आता है, फीड मी ऑरेंज। ग्राइंड होता है,
नीचे जूस में बोलता अब हूँ, जूस देखिए। को जूस को दिखाओ, मैं तो नहीं you are not a content creator, bro। ये दिखाओ इसको। यू आर नॉट अ गुड और कंटेंट। देखा, अब इस पे लीड भी लेके आ गई। इसने बोला कि ऐसे कैसे, अब इसको उठाओ फोन दे दिया इसको। चाबी मार दी। हाँ और ये करो। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉ लेनी है तो लो, वरना मुंह लगा के भी आप पी सकते हो। कहाँ पे स्ट्रॉ? ओहो स्ट्रोक खत्म हो गया लगता। गरीब, ये तो वही बात होगी, गरीबी में आटा गिला। वॉशिंग मशीन फाड़ के निकाल लेगी स्ट्रॉ। इनको पता हम गरीब है। ऐसे इसको ऐसे एक तरीके से खोलते हैं। चल ठीक है देखो इसको पहले। ये देखिए गंजेड़ी ऐसे ही ऐसे रखो, गंजे। ये देखिए गंजेड़ी और नशेड़ी लोग आपको ज्यादातर ऐसे ही करने को मिलेंगे। बुत्था भी खास का। हाँ ये देखिए कैसा है, सच्ची में बहुत अच्छी है। पर हमने पिया हुआ यहाँ से। इसने दिया तो ये पूरा भर के नहीं, ऊपर मुंह तक भर के दिया नहीं इसने। औकात देख के दिया ना। नहीं पिए नहीं। पी के देख, पी के देख। अच्छा तेरी शक्ल तो बहुत बढ़िया। अब इसमें आपको सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रही है क्योंकि मेकअप करके आई है। मेरा भाई मुझे मेकअप दिलाता नहीं है। शक्ल टट्टी ऐसी है, मेकअप करके क्या होगा? अभी तो अच्छी नहीं लग रही है, मैं क्या कि नहीं आई, मैं सिर्फ सोती उठ के आ गई। बस ये ड्रामे, फिल्टर लगा के इनकी शक्ल अच्छी करो। फिल्टर तुम्हारी शक्ल भी लग रहा है। मैं तो ऐसे भी अच्छा लगता हूँ। वो कह रहा है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं होगी, तो आ गया ये शक्ल नहीं अच्छी लगती है इसकी। ये इसकी दोस्त अब मैं दोस्त की ऐसी लग रही है। हाँ तो रात के भाई 12 बज गए और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि जितने भाई मेरे आते होंगे इंडिया, आपको पता ही है कि जो पहली रात होती है वो काटनी बड़ी मुश्किल होती है। इतनी सारी चीजें याद आती है पीछे पास्ट की, जो भी आप छोड़ के अभी जो भी मेमोरी है सब याद आता है। बट कोई नहीं, इट्स ऑल अबाउट लाइफ ही लाइफ है मोस्टली। अब वही बिजी स्केड्यूल शुरू हो जाएगा, जाना काम पे, फिर काम से आना। अगर यहाँ पे आप काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आप बाहर आओगे तो कि बंदों के पास टाइम नहीं होता। वो क्यों बोलते हैं कि लाइफ इतनी बिजी है, उनके पास टाइम होता ही नहीं। कई बार तो इतने बिजी होते हैं कि मैं खाने तक का टाइम नहीं लगता। तो लाइफ ऐसे ही है। चलो वो फिर भी सही है कि बंदा सुबह निकल जाता है और फिर काम करके रात को घर आता है। बट जब रात को घर आता है ना, देखता है कि मेरे पास कौन है जिसको मैं अपने पूरे दिन का हाल बताऊं, दुख दर्द बताऊं, क्या बताऊं मैंने क्या किया, कैसे क्या गए। क्योंकि अब बाहर जाते हो, बाहरली कंट्री में रहना और वहाँ पे सर्वाइव करना नॉट अ इजी गेम। फिर उसमें बंदा उस दिन निराश होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो बंदा काम करता है, नौकरी करता है, सोच ही नहीं सकता है अपने बॉस के अंदर और लोगों के अंदर, जिसके कारण बहुत दिक्कत तकलीफें होती है। फिर यहाँ तो कोई माँ बाप भी नहीं है ना फैमिली, खुद को समझाना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है। कई बार चीजें हावी भी होती है, बट फिर भी खुद को संभालना और मेंटली सही रखना और आगे बढ़ना, ये एक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहते हैं कि बुरा टाइम आना बढ़िया है। बुरा टाइम आपको वो इंसान बना के जाता है जो आपको आगे सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। जब आपको बुरा टाइम आता है वही आपको दिखाता है कि आपके अच्छे लोग कौन थे, आपके दोस्त कौन थे, वेल विशर कौन थे और आपके हेटर्स कौन थे। देखो मैंने आपको सारा दिखाया कि कैसे क्या होता है और क्या मैंने प्रॉब्लम फेस की, क्या मेरी फैमिली की सिचुएशन थी वर्सेस मी, कि मैं क्या करना चाहता था, मेरे क्या सपने थे। कोई मैटर नहीं करता आपके अगर जेब में पैसा नहीं है और आप बोलते हो कि मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं। जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप कैसे बोलते हो मेरे को सपने पूरे करने हैं। पहले तो देखना पड़ता है कल का खर्चा कैसे चलेगा, अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा, उसमें से क्या क्या आपके चले जाएंगे, क्या क्या बचेगा। जब आप कमाई नहीं रहे, कुछ नहीं कमा रहे, जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर आप बोलते हो मुझे सपने पूरे करने हैं। वो तो भाई बात की बातें हैं। पहले यू हैव टू अर्न मनी, ठीक है ना। पहले पैसा कमाना जरूरी है, पहले पैसा कमाओ, देन यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है ना। क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो उन चीजों को, पैसों को, ठीक है, तब आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। मैं नहीं बोलता कि बिना पैसे के नहीं किए जा सकते, बट एक बेसिक नेसेसिटी तो पैसा है ना। एक सर्वाइवल तो आपको कम से कम करना पड़ता है, रोटी पानी खर्चे के लिए, महीने के लिए। पहले पैसा कमाओ भाई। अगर ये सोचते रह जाओ कि नहीं 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 मैं तो कुछ बड़ा करना, ठीक है, नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना, हवाई तीर, कुछ नहीं होगा भाई। हम तो करके सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से करके देख लिया। तो दूसरों के मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप खुद गलतियां करके आगे बढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की। अगर आप मेरी मिस्टेक से सीख सकें और आगे बढ़ सकें तो वेल एंड गुड। तो भाई देखते हैं, करते हैं सोने की कोशिश, अगर नींद आए। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, कल मैं कॉलेज में जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसा क्या है हिसाब किताब, कैसे यहाँ पे प्रोसीजर है, कैसे कॉलेज में जाते हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगा, कैसे कॉलेज हमारे क्या स्टडी होती है, मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, सारी आपको अपडेट दूंगा। और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आपको जिंदगी का ज्ञान, जिंदगी के मजे दोनों देखने को मिलेंगे। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।